प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस पर आधारित हमारी दो एक्सरसाइज है। एक तो 9.3 और दूसरी एक्सरसाइज हमारी 9.5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, इसमें चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है उस पर आधारित आज का हमारा वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो, इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और उन पर आधारित कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूलों की बात करें तो पहला इसमें फॉर्मूला है 1/a² प्लस x²। हमारे पास तीन प्रकार के फॉर्मूले दे रखे हैं। एक तो है 1/a² प्लस x²। दूसरा हमारे पास जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, दूसरा हमारे पास है a² माइनस x² dx। और तीसरा हमारे पास है यहां से x² माइनस a² dx। तीन प्रकार के हमारे पास फॉर्मूले दे रखे हैं, इनका हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कितना होगा। देखो 1 है ऊपर, तो देखो तीनों में 1 दे रखा है, नीचे a² प्लस x² है, a² माइनस x² है, यहाँ कितना है x² माइनस a²। तीनों ही रूप अलग अलग। इसका इंटीग्रेशन लिखा जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कितना काउंट करेंगे हम 6। दूसरा जो हमें इंटीग्रेशन का मान है वो कितना हो जाएगा, यहां से 1/2a log a प्लस x/a माइनस x और प्लस कितना काउंट करेंगे हम 6। और तीसरा जो इंटीग्रेशन है उसका मान हो जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस कितना हो जाएगा इसमें c। देखो, हमने तीन इंटीग्रेशन पढ़े। अब इन्हीं तीन इंटीग्रेशन को हम रूट के अंदर पढ़े तो देखो, पहला कितना लिखा जाएगा 1/√a² प्लस x², जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसे लिखेंगे log x प्लस √a² प्लस x² लिखा जाए। कितना लिखा जाएगा इसे? देखो, यहां रूट लगा हुआ नहीं, और यहां हम अगर रूट लगा देंगे तो ये किसके रूप में जाएगा, log के रूप में जाएगा। कितना लिखा जाएगा log x प्लस √a² प्लस x²। यहां देखो, बुक में आपको मापांक का साइन मिलेगा तो आप यहाँ मापांक का साइन भी आप लगा सकते हैं, या आप कोष्टक भी लगा दीजिए। दोनों टाइप से क्वेश्चन सही है। अगला देखो, इसमें यही है, इसके रूट लगा देते हैं तो a² माइनस कितना है इसमें x², इसका हमने रूट कर दिया है। इस इंटीग्रेशन का मान कितना हो जाएगा तो इसे लिखा जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस कितना काउंट करेंगे हम c। और एक तीसरा रूप हमारे पास यहां से x² माइनस a², ये x² माइनस a², इसका भी हम रूट कर देते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा log x प्लस √x² माइनस कितना है a² और प्लस कितना काउंट करेंगे हम c काउंट। तो देखो, इस वीडियो में हम इन 6 सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीन सिंपल दे रखे हैं और इन्हीं तीन जो सूत्र आपको दे रखे हैं इनके यहां रूट लगा हुआ। 6 सूत्र हो गए। 6 सूत्रों पर आधारित कुछ एग्जांपल देखो, पहला हम क्वेश्चन पढ़े हैं। यहां से सूत्र एक बार ऐसे कैसे लिखे रहने दो, 1/50 प्लस 2x² दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो, ये 6 सूत्र है, आपको याद रखना है। मैंने देखो सीधा बताया, इनका प्रूफ नहीं बताया। प्रूफ बताने से वीडियो काफी बड़ा बन जाता है, इसलिए आप एक बार इनको सीधा याद रखो कि इस इंटीग्रेशन का मान कितना होगा और इस इंटीग्रेशन का मान कितना होगा। देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है 1 अपॉन कितना लिखा है 50 प्लस 2x²। आपको 6
रूप दे रखे हैं, इन 6 रूप में से बनाना है, वही सूत्र आपको अप्लाई करना है। तो देखो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना 1/25 बनेगा। यस 25 को लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा इसमें से x स्क्वायर। ये यहां से 2 को बाहर ले लिया तो 1/2 हो गया। यहाँ 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 यानी 5 स्क्वायर प्लस कितना होगा इसमें x स्क्वायर। बताइए कौन सा रूप बनेगा इसमें से, ये फर्स्ट ही रूप बन जाएगा 1/a² प्लस x स्क्वायर। तो देखिए 1/a² प्लस x स्क्वायर को कितना लिखा जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन है। तो बताइए इसको हम कितना लिखेंगे, तो देखो 1/2 1/a, तो 1/a की जगह बोलो कितना इसमें 5, तो 1/5 और tan इनवर्स कितना x अपॉन a, x की जगह इसमें x ही है इसलिए x और a की जगह कितना इसमें 5, तो कितना हो जाएगा x अपॉन 5 प्लस c काउंट। इसको और सोल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 tan इनवर्स x अपॉन 5 और प्लस कितना हो जाएगा इसमें c। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। देखो कुछ और सिंपल क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे रखा है यहाँ 1/a² माइनस b² x स्क्वायर दे रखा है, उसका रूट दे रखा है और कह रहा है कि आप इसका इंटीग्रेशन करो। तो देखो यहां 1/, इसे तो a² लिखा है, इसको हम कितना लिख देते हैं यहां से bx का होल स्क्वायर लिख देते हैं, यहां रूट कर दो इनटू में कितना हो जाएगा इसमें से dx। देखो कौन सा रूप बनता है इसमें से, रूट वाला बन जाएगा। देखो a² माइनस कितना है इसमें x स्क्वायर, देखो यहाँ x का पद दे रखा है तो ये कौन सा रूप बनेगा इसमें 1/√a² माइनस x स्क्वायर। तो इसे लिखा जाएगा कितना लिखेंगे हम इसको, यहां से साइन इनवर्स x अपॉन है। अब देखो यहाँ x, इसमें कितना है bx, तो देखो x की जगह लिख देंगे इसमें से bx अपॉन कितना लिखेंगे a, बट हमें यहाँ bx को और सोल्व करना, तो bx को कितना लिखा जाएगा इसमें से 1/b लिखा जाएगा। आप इसको सोल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/b साइन इनवर्स bx अपॉन कितना हो जाएगा इसमें a प्लस आप कितना काउंट कर देना इसमें c। देखो दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ से 1/b कैसे आए, तो आप यहाँ bx को कितना मान सकते हो, आप t मान सकते हो यानी t प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो ये जो पूरा जो फलन है किसके रूप में चला जाएगा, t के रूप में चला जाएगा। आप वहां से इसको सोल्व कर लीजिए, कितना मान आएगा इसमें से 1/b। वरना आप सीधा याद रखो साइन इनवर्स कितना x अपॉन है, साइन इनवर्स bx अपॉन a लिखा है, फिर bx का करेंगे हम तो bx का कितना हो जाएगा 1/b। अवकलन करते हैं तो कितना हो जाता है b, और समाकलन करते हैं तो कितना हो जाता है 1/b। ये तीसरा देखो इसमें से क्वेश्चन देखिए, यहां से आपको दे दिया है कि 1/, या x स्क्वायर दे रखा और यहां दे दिया x की पावर 6 प्लस, और यहां आपको दे रखा है ये 9 दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन आपको करना, x स्क्वायर लिखा है, x की पावर 6 लिखा है और प्लस कितना दे रखा है इसमें 9 दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन देखो कितना हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसको देखो कितना लिखेंगे हम, ऊपर तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसे लिखा जाएगा x क्यूब, और यहाँ क्या करेंगे हम स्क्वायर प्लस कितना करेंगे 3 स्क्वायर, ये dx, क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से। अब यहाँ x की पावर 6 है तो देखो कितना लिखा गया x क्यूब, उसकी पावर कितना कर दिया हमने 2 कर दिया। अब x क्यूब को हम यहाँ से कितना ले लेते हैं, इसमें से t ले लेते हैं। x क्यूब को कितना ले लिया t, जिसको मानते हो आप उसका हम अवकलन करते हैं। आप अवकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसमें से 3x स्क्वायर dx इजिकल टू कितना हो जाएगा dt। अब देखो x स्क्वायर dx तो आ रहा है तो कितना लिखा जाएगा x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। ये मान आप यहाँ पुटअप कर दीजिए
तो देखो कितना हो जाएगा इसमें 1/3 एक्स स्क्वायर डीएक्स, उसकी जगह लिखेंगे हम dt, ये dt लिख दिया हमने। और यहां बोलो कितना है इसमें से, ये t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहां कितना है इसमें से 3 का स्क्वायर। बताइए कौन सा रूप बनता है इसमें से, तो यही बन जाएगा। देखो रूट लगा हुआ है तो यहां रूट लगा दीजिए और यहां भी रूट लगा दीजिए। अब रूट लगाएंगे तो कौन सा रूप बन जाएगा इसमें, फर्स्ट ही बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कितना लिखा जाता है, log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे बोलो कितना लिखा जाएगा 1/3 log, ये log लगा दिए, कितना है इसमें x की जगह बोलो कितना है इसमें से t, और प्लस यहां कितना हो जाएगा इसमें से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां t का स्क्वायर, ये लिखा गया। अब इसको सोल्व करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 log t का मान बोलो कितना हमारे पास x3, तो ये x3 कर दिए, प्लस यहाँ कितना है इसमें से, ये तो 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा x⁶, तो इसे कितना लिखेंगे हम x⁶ प्लस 9, ये लिखा जाएगा। प्लस इसमें कितना काउंट करेंगे c, और यहाँ भी कितना हो जाएगा प्लस c। तो देखो कुछ क्वेश्चन सिंपल तरीके से सोल्व हो जाते हैं, तो इसमें देखो हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमें प्रतिस्थापन करना पड़ता है। जैसे x⁶ है, इसको हमने क्या लिखा है x3, उसकी पावर कितना लिखा हमने 2 लिखा, और x3 को कितना माना हमने t माना, ताकि ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, t के रूप में हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिए और फिर वापस हमने t का मान इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से भी हम समाकलन करेंगे। देखो 3 एग्जाम ये क्वेश्चन तो करके हमने देख लिए, अब देख कुछ 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3 कर लेते जो भी है। यहाँ से सूत्रों को देखो मैं मिटा रहा हूं यहाँ से, देखो पहला इसमें क्वेश्चन है 1/, यहाँ x² प्लस 6x प्लस 8 दे, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो 3 क्वेश्चन करते हैं साथ में। दूसरा हमारे पास है 1/, यहाँ x² प्लस 2x प्लस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। और तीसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ में 1/√x² माइनस 4x प्लस कितना है इसमें से 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो ध्यान से समझिएगा, 3 क्वेश्चन लिए हमने एक साथ, ये तीनों जो क्वेश्चन है, ये 6 जो आप फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उन्हीं में से एक बनेगा। अब कौन सा बनता है देख लेते। पहला लिखा देखो x² प्लस 6x प्लस 8। अगर बात करें तो तीनों क्वेश्चन में नीचे द्विघात इक्वेशन बन रही है। कौन सी इक्वेशन बन रही है, द्विघात इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इस द्विघात इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ें। तो देखो यहां से इसको आप यहां लिख लीजिए, जैसे x² प्लस 6x प्लस कितना लिखा है 8 लिखा। देखो यहां समझ में नहीं है तो सबसे पहले आप द्विघात इक्वेशन को यहां लिख लीजिए। इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना। किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से इसको सोल्व करना। पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है, सबसे पहली कंडीशन तो होती है x² का गुणांक कितना होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। उसके बाद दूसरी हमारी उसमें कंडीशन होती है कि x के गुणांक का आधा उसका वर्ग जोड़ेंगे और उसी का वर्ग क्या करेंगे हम घटाएंगे। x के गुणांक का आधा उसका वर्ग जोड़ेंगे, उसका वर्ग हम घटाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें x² है, उसका गुणांक कितना है, इकाई। पहली कंडीशन तो सही है। दूसरी कंडीशन है इसमें x के गुणांक का आधा करो, आधा करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा करेंगे 3, 3 का वर्ग आप इसमें ऐड कीजिए तो x² प्लस 6x प्लस
यहाँ 3 का वर्ग यानी 9 तो हमने ऐड कर दिया है, और यहाँ 8 और इसमें से 9 हमने घटाया। आपको देखो जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें आपको ऐड जहां करना है और जो घटाना है वो हम क्या करेंगे, बाद में घटाएंगे, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। हमें प्लस का ही पद इसमें ऐड करना पड़ेगा। इन दो पदों में प्लस का ही पद हम ऐड करेंगे और बाकी माइनस का जो पद होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो देखो यहाँ एक किसका होल स्क्वायर बन गया, फिर x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना। किसका बना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ हम बात करें तो प्लस का 8 है, माइनस का 9 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन लगा सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या 1 का हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से द्विघात इक्वेशन को यहाँ आप निकाल लीजिए, अलग साइड में लिख लीजिए, उसको सोल्व करके आप वो मान आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो देखो अब हम इसमें पुटअप कर देते, तो यहाँ 1 अपॉन कितना हो जाएगा, इसमें से x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना है इसमें से 1 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा इसमें dx। अब देखो यहाँ x प्लस 3 लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप x प्लस 3 को कितना ले लीजिए, आप t ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, आप मान लिया हमने x प्लस 3 बराबर कितना t, तो इसे लिखा जाएगा dx बराबर कितना लिखा जाएगा dt। dx बराबर कितना लिखना dt, ताकि ये जो फलन आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे लिखा जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा टी। कौन सा रूप बनता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप बनता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब देखो यहां 1 अपॉन 2a, ये 2 a का मान बोलो कितना है इसमें से 1, a का मान कितना है इसमें 1, और यहां से x की जगह कितना है इसमें t, log x माइनस a यानी t माइनस a, a की जगह कितना है इसमें 1, और नीचे कितना हो जाएगा t प्लस a, t प्लस a, a की जगह कितना है इसमें 1, और ये प्लस c हमने इसमें काउंट कर दिया। आगे देखो इसमें से 1 अपॉन 2 log t का मान बोलो कितना है इसमें से x प्लस 3 माइनस 1, नीचे बोलो कितना हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 1। t का मान हमने वापिस इसमें पुटअप कर दिया। तो देखो यहां से 1 अपॉन 2 log ऊपर बोलो कितना हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस कितना हो जाएगा इसमें से 4 प्लस c। तो इस प्रकार से हम जो भी आपको कोई द्विघात इक्वेशन दे रखी है तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन का तरीका देखो हर क्वेश्चन का सेम ही रहे, बस सूत्र अलग अलग लगे। अब यहाँ कुछ अलग सूत्र लग गया, हो सकता है इसमें कुछ और सूत्र लगे और उसमें कुछ और सूत्र लगे, सूत्र चेंज हो, बाकी तरीका चेंज नहीं हो। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस कितना लिखा है इसमें 2x प्लस 10, ये भी एक द्विघात इक्वेशन है। ऊपर देखो सब क्वेश्चन में कितना लिखा है 1, इसका मतलब बनेंगे 6 रूप में से। अब देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का गुणांक इकाई तो है इसमें, अब x के गुणांक का आधा करें, x के गुणांक का आधा करेंगे, 2 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 1, तो ये 2x उसका वर्ग हम ऐड कर देंगे और उसका वर्ग ही हम क्या कर देंगे घटा देंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा ये। आगे देखो इसमें से ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बोलो यहाँ कितना हो जाएगा इसमें से 3, 9 है तो ये कितना हो जाएगा इसमें 3 का स्क्वायर। देखो इसी टाइप से हमने सोल्व किया। अब ये मान हम यहाँ रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा इसमें से 3 स्क्वायर।
और ये इंटू में कितना हो जाएगा dx। वही तरीका हमारे पास, x प्लस 1 को आप कितना ले लीजिए, t ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा dx बराबर dt। अब ये मान आप यहाँ पुटअप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इसमें से t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा dt। बताइए कौन सा सूत्र बनता है, 1/x² प्लस a स्क्वायर, यहाँ रूट भी नहीं लगा तो ये सूत्र बन जाएगा। इसमें से सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/। देखो सारे सूत्र आपको याद रखने हैं तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो 1/a, एक ही जगह बोलो कितना है इसमें से 3, और tan इनवर्स x/a, x की जगह बोलो कितना है इसमें t अपॉन कितना हो जाएगा इसमें 3 प्लस कितना है इसमें से 6। t का मान आप वापस रख दीजिए तो 1/3 tan इनवर्स t का मान बोलो कितना है x प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा इसमें 3 प्लस कितना है 6। कुछ समझ में आ गया। इसमें हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें रूट लगाओ, है द्विघात इक्वेशन है तो लेकिन रूट लगाओ। देखो यहाँ रूट को आप एक बार हटा दीजिए, आप ये मान यहाँ रखेंगे x² माइनस कितना है इसमें से 4x प्लस 5 है। एक द्विघात इक्वेशन अगर रूट लगा हुआ है तो एक बार रूट को आप रहने दीजिए, रूट के अंदर जो मान है लिखा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सीधा क्वेश्चन यहीं से आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो x² का गुणांक इसमें भी कितना है इकाई तो है, पहली कंडीशन तो प्रूफ हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें x के गुणांक का, x का गुणांक है इसमें 4 का अदा करेंगे कितना हो जाएगा 2 का वर्ग जोड़ेंगे तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा x² माइनस 4x, 2 का वर्ग हमने ऐड कर दिया इसमें से कितना हो जाएगा 4, और 2 का वर्ग ही हमने यहाँ से घटा दिया तो कितना हो जाएगा -4 इसमें घटा दें। देखो ये x माइनस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा इसमें से 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 5 माइनस 4 तो इसे कितना लिखा जाएगा 1 का। ये मान आप यहाँ पुटअप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इसमें से 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना इसमें 1 स्क्वायर, और यहाँ हम रूट लगा देंगे। वही तरीका हमारे पास, x माइनस 2 को आप कितना लेंगे t लेके चलेंगे, यहाँ से कितना आएगा dx बराबर dt। ये मान आप यहाँ पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से t² प्लस 1 स्क्वायर, ये रूट कर दीजिए और ये इंटू में कितना हो जाएगा dt। कौन सा सूत्र बनता है इसमें से 1/√x² प्लस a² या a² प्लस x²। तो इसे लिखा जाएगा log x आता है तो यहाँ कितना आ जाएगा इसमें t प्लस रूट t² प्लस कितना आ जाएगा इसमें से 1 कोष्टक बंद कर दीजिए प्लस कितना इसमें से। देखो यहाँ मापांक का साइन हो सकता है या कोष्टक लगा दीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप वही यहाँ अप्लाई कीजिए। अब आप यहाँ t को वापस किस में कन्वर्ट कर दो x के रूप में, तो t की जगह कितना लिखा जाएगा x माइनस 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा इसमें से x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना है इसमें से 1 स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे तो वापस कितना माना जाएगा इसमें से x² माइनस 4x प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और प्लस कितना इसमें से। तो देखो ये हमने आपको 5 से क्वेश्चन आज बताए हैं, सारे जो क्वेश्चन है हमने सिंपल बताए। अब देखो एक्सरसाइज 9.5 दे रखी है, 5 दे रखी है, इसमें क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें ऊपर 1 मिलेगा आपको, नीचे आपको x² प्लस आपको एक द्विघात इक्वेशन मिलेगा। कैसा रूप मिलेगा आपको px² प्लस qx प्लस r का रूप मिलेगा आपको नीचे, अर्थात द्विघात रूप मिलेगा। आपको ये सोल्व करना आना चाहिए कि पूर्ण वर्ग विधि से हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। यहां सोल्व करने के बाद वो मान आप वापस पुटअप कर दीजिए। देखो रूट है तो रूट वाला सूत्र बन जाएगा, तो जहां रूट नहीं है तो यहां से बिना रूट वाला सूत्र लगेगा। आपको सूत्र अप्लाई करने आने चाहिए कि हमें कौन सा सूत्र यहाँ अप्लाई करना है। सूत्र है हमने आपको 6 बता दिया, आप इन 6 सूत्रों को आप याद करो,
याद करने के बाद उन पर आधारित आप क्वेश्चन करके देखो। सिंपल क्वेश्चन किए हैं आप, इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना।